राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी एपीओ क्रैश कोर्स के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट पर चर्चा करेंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट दो भागों में बटा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट दो भागों में बटा हुआ है। अब ये दो भाग क्या क्या हैं ये आपको समझना होगा। साथ ही साथ इसको कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि जो बच्चे पुलिस एक्ट को नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सिरदर्द का विषय पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन बना हुआ है। एक्ट तो सिरदर्द का विषय कम है, लेकिन रेगुलेशन सिरदर्द का विषय बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज उस सिरदर्द का दवा मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, हर संडे को हमारा यूपी एपीओ पे निःशुल्क क्लास हो रहा है। कोई फीस नहीं है उसकी। शाम को 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक लाइव क्लास पे यूट्यूब चैनल पे हमारे लाइव क्लास में आपको निःशुल्क क्लास उपलब्ध कराया जा रहा है। आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 8 बजे शाम को संडे के दिन लाइव क्लास के लिए इंतज़ार करिए। चैनल का नाम राजेश लॉ सेंटर, ठीक है। चैनल का क्या नाम है? राजेश लॉ सेंटर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, राजेश लॉ सेंटर, ठीक है। राजेश लॉ सेंटर चैनल पे आपको लाइव क्लास, ठीक है, निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है हर संडे को। ये पिछले 2-3 संडे से शुरुआत हो चुकी है इसकी, शायद आप लोगों को अभी तक नहीं जानकारी रही होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आप पे खुद लिंक जाएगा, मुझे कोई लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना भी अपने दोस्तों को भी भेज करके, ठीक है, सब लोग तैयार रहिए फ्री में समझने के लिए पूरा का पूरा, ठीक है। क्रैश कोर्स के बारे में मैं सब आप लोगों को समझाऊंगा उस लाइव क्लास में भी, साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से तो मैं आप लोगों को अलग से बता ही रहा हूँ, ठीक। चलिए, हाँ, ये कि आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। अधिक से अधिक मात्रा में थोड़ा सा समय निकाल लीजिए और शेयर कर दिया करिए, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल सदैव तत्पर हैं, ठीक है। आपकी जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, जिस टॉपिक पे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो समझ में नहीं आता है, उसी पर वीडियो बना के आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम एवं पुलिस विनियम 1861 को देखते हैं हम लोग। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ठीक है। एपीओ, पीसीएस, एचजेएस, चाहे क्रैश कोर्स हो या फुल कोर्स हो, इसकी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। जिस किसी बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। 91 61 11 30 61 पे संपर्क करके आप अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यूपी एपीओ में, अच्छा एक ध्यान रखिएगा, पीसीएसजे में या एचजेएस में पुलिस एक्ट या रेगुलेशन सिलेबस में नहीं है। ये केवल और केवल आपके प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस में रखा गया है। और प्रारंभिक परीक्षा के एपीओ के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में सिलेबस में है। यानी यूपी एपीओ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए ही आपका पुलिस एक्ट महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं या कहीं के भी हैं तो पुलिस के बारे में जानना भी जरूरी है। इसमें न केवल मैं आपको पुलिस की हायरार्की समझाऊंगा, बल्कि पूरे पुलिस एक्ट के बारे में समझाऊंगा। पुलिस एक्ट से प्रारंभिक परीक्षा में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, मेंस में 20 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 15 क्वेश्चन, मुख्य परीक्षा में 20 क्वेश्चन है, वो 20 नंबर के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे मेंस में, 10-10 नंबर के, 20 नंबर हो गया। प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 नंबर का होता है। अब इस 15 नंबर में सबसे ज़्यादा पुलिस एक्ट से पूछा जाता है और उसके बाद रेगुलेशन से पूछा जाता है। यानी 8 से 9 क्वेश्चन या कभी कभी 10 क्वेश्चन भी पुलिस एक्ट से पूछे गए हैं और शेष क्वेश्चन रेगुलेशन से पूछा जाता है। पुलिस एक्ट में पुलिस विभाग के बारे में मुख्य कार्य बता दिए गए हैं और उन्हीं कार्यों को विस्तृत रूप में पुलिस रेगुलेशन में बताया गया है। क्योंकि जो रेगुलेशन होता है वो किसी विभाग को प्रोसीड करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। किसी विभाग को
या कोई एक्ट है तो वो एक्ट को विस्तृत रूप में जो है जो लिखा जाता है वो रेगुलेशन में लिखा जाता है। जैसे आप रेंट एक्ट देखेंगे, रेवेन्यू एक्ट देखेंगे, तो ये एक्ट अलग है, रेगुलेशन उसका अलग है। रेगुलेशन में उसी एक एक बात को विस्तृत रूपों में बताया जाने वाला जो प्रोविज़न होता है वो रेगुलेशन कहलाता है। तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम मात्र 47 धाराएं, इस 47 धारा में मोटी मोटी बातें बताई गई हैं। पुलिस बल का गठन कैसे होगा, नागरिक उड्डयन कर्मी कैसे होगा, इनको सर्टिफिकेट कौन देगा, इन पे अधीक्षण कौन करेगा, ठीक है, रूल मेकिंग पावर किसको होगी, पुलिस की कार्य क्या क्या मोटे मोटे होंगे, ठीक है, ये सब बातें यहाँ बताई गई हैं। और उसी को विस्तृत रूप में कितने प्रकार के पुलिस होते हैं, कैसे पत्राचार होता है, क्या क्या कार्य होते हैं, बिल्कुल एक एक बातें जो है रेगुलेशन में डिटेल में बताई गई हैं। तो आप देखेंगे पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम एवं रेगुलेशन दोनों सिलेबस में रखा गया है। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम है ये आपके प्रारंभिक परीक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में लिखा नहीं होता है किससे कितना पूछा जाएगा। तो कभी कभार हो सकता है कहो पुलिस रेगुलेशन से ही ज़्यादा प्रश्न पूछ लिया जाए, इसलिए आपको सतर्क रहना है, पैनी नज़र रखना है और दोनों प्रोविज़न पे कमांड बना के चलना है, क्योंकि सीट कम होने पे कंपटीशन बढ़ जाता है, खासतौर से प्रारंभिक परीक्षा का, और एक एक नंबर के लिए वहाँ जूझना पड़ता है। तो कहीं से भी गलती ना होने पाए आपका, बिल्कुल आप पैनी नज़र रखिए। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि लाइव क्लास जो हमारी संडे को 8 बजे से राजेश ला सेंटर चैनल पे होगा निःशुल्क, उसमें भी मैं पुलिस एक्ट और रेगुलेशन के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल उसके लिए तैयार रहिएगा। राजेश ला सेंटर चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों को भी इसको जो है बता दीजिए, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, उनका भी फ़ायदा हो, सभी लोगों का फ़ायदा हो। जितने भी आपके पास लॉ के ग्रुप हैं, ठीक है, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी सब जगह शेयर कर दीजिए, जिससे सबको अधिक से अधिक फ़ायदा हो और घर बैठ के आप पुलिस एक्ट को आसानी से समझ सकें। उसी तरह से कंपटीशन की भावना भी पैदा हो जाएगी। चलिए, तो उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और रेगुलेशन अधिनियम में टोटल 47 धाराएं हैं, जिसमें से 6 धाराएं रिपील हो गई हैं। रेगुलेशन में टोटल 37 चैप्टर 554 पैराज हैं, और उस 37 चैप्टर में से 2 चैप्टर रिपील हो गए हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 24। तो चैप्टर 3 चैप्टर 24, 3 जो है 25 से 39 और 24 309 से 321, ये 2 प्रोविजंस रिपील हो गए हैं। अब जो उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम है, इस अधिनियम में टोटल 47 धारा पढ़ना है, कोई इसमें चैप्टर नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, केवल 47 धारा पढ़ना है, जिसमें से 6 धाराएं रिपील हो गई हैं। वो धाराएं हैं 6, 11, 38 से 41। तो 6 हो गया, 11 हो गया और 38 से 41, यानी टोटल 6, 11, तो 6 हो गया, 11 हो गया, 38 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया। तो 3, 2, 5, 1, 6 धारा रिपील हो गई है, यानी 38 भी है, 39 भी है, 40 भी है, 41 भी है, 6 भी है, 11 भी है। इतनी धाराएं तो रिपील हो गई हैं। 47 में से बची 41 धाराएं। अब 41 धाराओं में से कुछ ऐसी धाराएं हैं जो पढ़ना नहीं है, ठीक है। जैसे एक धारा 36 दोहरे दंड से संरक्षण, बस और कुछ नहीं पढ़ना। उसमें डबल जेओपार्डी का नियम बताते हैं, जो आर्टिकल 20 क्लास 3 में 2 में बताया गया है, 20 क्लास 2 में बताया गया है आर्टिकल में। सीआरपीसी की धारा 300 क्लास 1 में बताया गया है, सब सेक्शन 1 में। तो इस तरह से धारा 36 है, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी है नहीं इसमें, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप क्लास में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइव क्लास में ज्वाइन हुइए, बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो लाइव क्लास कब होना है? संडे को लाइव क्लास होनी है, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। इसी संडे को लाइव क्लास होना है 8 बजे शाम को। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम में टोटल 37 अध्याय हैं। अब ये 37 अध्याय आपको ये भी पता होना चाहिए कितने अध्याय हैं, 37 पैरा कितने, 554। सीआरपीसी में भी तो 37 अध्याय हैं। अगर सीआरपीसी के 37 अध्याय आपको याद हैं तो यहाँ के भी तो 37 अध्याय याद हो सकते हैं। यहाँ 554 पैराज हैं, 511 धारा तो आप आईपीसी की भी तो याद किए हो। इससे ज़्यादा तो आप जो है रूल्स याद किए रहते हैं सीपीसी के। हाँ, एक अच्छी बात है कि 554 पैरा पूरा नहीं पढ़ना है। 37 में से तो 2 चैप्टर ही रिपील हो गई, कोई नया चैप्टर ऐड नहीं हुआ है, तो टोटल आपको 35 चैप्टर ही पढ़ना है। उसके बाद से 554 पैरा में से सारे पैराज पढ़ने नहीं है, मैक्सिमम 100 पैरा आपको पढ़ना है।
1/5 पैरा से भी कम आपको पढ़ना है। तो अब आप समझ सकते हैं कितना आसान है। जो महत्वपूर्ण पैराज हैं वो हम पढ़ा देंगे, बाकी पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। अब ये जो 37 चैप्टर हैं पुलिस अधिनियम में, ये 37 चैप्टर आप देखेंगे तो 4 भागों में खुद बट जाते हैं। 37 चैप्टर खुद 4 भागों में बट जाते हैं। इन 37 चैप्टर को आप देखेंगे तो टोटल मैं देखिए कैसे इनको बांट दे रहा हूँ 37 चैप्टर को। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से। ये 37 चैप्टर में सबसे पहले हो जाएगा पुलिस के बारे में बताया गया है। पुलिस के बारे में बताया गया, पुलिस के वर्ग बताए गए हैं। ठीक है, क्या है पुलिस के वर्ग, कहाँ से कहाँ तक, अध्याय 1 से लेकर के 9 तक, चैप्टर 1 to 9 तक केवल पुलिस के बारे में बताया गया है। कौन होता है एसआई, कौन होता है इंस्पेक्टर, कौन होता है सीओ, कौन होता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, कौन होता है सशस्त्र पुलिस, आर्म पुलिस, माउंटेन पुलिस, ग्राम पुलिस, यही तो बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे केवल पुलिस के बारे में बताया गया चैप्टर 1 से 9। ठीक है, जैसे चैप्टर 1 हो गया वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बारे में, इसी में बताया गया है। डीजीपी हो गया, आईजी हो गया, डीआईजी हो गया, एसपी हो गया, एसएसपी हो गया, ये सब इसी चैप्टर में चैप्टर 1 में बताया गया है। चैप्टर 2 रिजर्व पुलिस निरीक्षक, रिजर्व पुलिस उप निरीक्षक, जो रिजर्व पुलिस होते हैं हर जिले में, उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद चैप्टर 3 आपका रिपील हो गया है, लोक अभियोजक 17 से 25 से लेकर 39 तक। फिर चैप्टर 4 क्षेत्र निरीक्षक सीओ के बारे में बताया गया है। सर्किल ऑफिसर के बारे में चैप्टर 4 में बताया गया है। चैप्टर 5 एसआई के बारे में बताया गया है। एसआई चैप्टर 5 में एसआई के बारे में बता दिया गया। ठीक है, चैप्टर 5 में एसआई के बारे में बता दिया गया है। तो चैप्टर 6 सशस्त्र पुलिस, 7 सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व पुलिस, चैप्टर 8 माउंटेन पुलिस घुड़सवार पुलिस, और चैप्टर 9 ग्राम पुलिस हो गया। यानी ये चैप्टर 1 से लेकर के 9 तक केवल पुलिस के बारे में बताया गया। सबसे बड़ी पुलिस अथॉरिटी चैप्टर 1 में और सबसे छोटी पुलिस अथॉरिटी चैप्टर 9 में। तो चैप्टर 1 चैप्टर 9 पहला चैप्टर और में सबसे बड़ी पुलिस अथॉरिटी, अंतिम चैप्टर में सबसे छोटी पुलिस अथॉरिटी ग्राम पुलिस। अब ग्राम पुलिस से छोटा कौन होता है? ठीक है, और जस्ट ग्राम पुलिस 9 में है, तो 8 में घुड़सवार पुलिस, 6 और 7 में सशस्त्र पुलिस से जुड़ा हुआ, 1 में सशस्त्र पुलिस है यानी आर्म फोर्स, और 1 में सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व पुलिस है। उसके बाद पहला तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हो गया, दूसरा रिजर्व पुलिस निरीक्षक हो गया, तीसरा आपका रिपील है जो लोक अभियोजक से जुड़ा हुआ था 25 से 39, जो चौथा है क्षेत्र निरीक्षक सीओ की बात करता है, जिसको SC ST के मामले में इन्वेस्टिगेशन करने की पावर दी गई है। ठीक है, 40 से 42 पैरा है। उसके बाद आप देखेंगे चैप्टर 5 एसआई की बात करते हैं। किसकी? एसआई की बात करते हैं, इन्हें उप निरीक्षक की बात की गई है। सिविल पुलिस के और अधिकारी की बात की गई है। उसके बाद 6 और 7 सशस्त्र पुलिस से जुड़ा हुआ। तो इस तरह से इधर के जो चैप्टर हैं वो केवल पुलिस के वर्ग की बात करते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो पुलिस के कर्तव्य हैं। किसके? पुलिस के कर्तव्य हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, मैं पूरे पुलिस एक्ट को लाइव क्लास में निःशुल्क में पढ़ाऊंगा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइव क्लास में आपको पुलिस एक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कोई लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं है, चैनल पे अपने आप वीडियो जाएगा, बस आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, कोई वीडियो देखने में आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट तो कर दिया करिए, कोई फीस उसके लिए थोड़ा ना ले रहा हूँ या कोई चार्ज थोड़ा ना कटेगा, कमेंट तो कर दिया करिए, आप लोग शेयर कर दिया करिए, दोस्तों को बता दीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा चैनल भी ग्रोथ करेगा, ठीक है, उससे मेरा भी फ़ायदा होगा, और जब मेरा फ़ायदा होगा तो आपका भी फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर पेड़ बढ़ेगा तो छाया तो जाहिर सी बात है मिलनी ही मिलनी है। अगर पेड़ ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तो छाया नहीं मिलेगी। तो पेड़ बढ़ेगा तो छाया मिलेगी ही। तो चैनल बढ़ेगा, चैनल ग्रो करेगा तो आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मैंने शुरू में भी कहा था कि आप लोगों को मैं जो है कम से कम फीस में या निःशुल्क में भी पढ़ा सकता हूं, अगर चैनल मेरा ग्रो करेगा तो। लेकिन जब चैनल ग्रोगा तभी तो, पेड़ रहेगा तो छाया तभी आएगी, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो छाया की उम्मीद नहीं की जा सकती है। चलिए, पुलिस कर्तव्य कहाँ से कहाँ तक है? 10 से लेकर के 28 तक, चैप्टर 10 से 28 तक केवल पुलिस के कार्य हैं। ठीक है, हाँ थोड़े बहुत चीज़ें तो अंतर आ जाएंगे आपको, लेकिन इसमें लगभग कर्तव्य हैं।
क्या है, 10 में FIR NCR 10 में दर्ज किया जाता है, 11 में इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, 12 में पंचनामा शव परीक्षण, घायल व्यक्तियों का उपचार है, 13 में गिरफ्तारी और जमानत है, 14 संपत्तियों का बेन है, 15 विशेष अपराध है, 16 अपराधी जनजातियां हैं, खानाबदोश इसी में बताया गया है, गंवार लोगों की बात की गई है। उसके बाद 17 पेट्रोलिंग, पुलिस को पेट्रोलिंग करने की बात इसी में दी गई, शक्तियाँ दी गई, नाकेबंदी करने के लिए छूट इसी में उसे कार्य, नाकेबंदी करने का कार्य। 18 विशेष अपराध, वो विशेष गार्ड एवं विशेष पुलिस की बात की गई है। उसके बाद 19 बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, फरार अपराधियों की बात करता है। 20 बुरे चरित्र वाले व्यक्तियों की बात करता है, यानी 20 किसकी बात करता है, जो बुरे चरित्र वाले व्यक्ति हैं उनकी बात करता है। 21 आदेशिकाओं के निष्पादन से जुड़ा हुआ है, आदेशिकाओं के निष्पादन से जुड़ा हुआ है, 223 से 276। उसके बाद 22 और 23 दोनों अभिलेख से जुड़े हुए चैप्टर हैं, एक गोपनीय अभिलेख और एक जो है पुलिस थाने में रखे गए अभिलेख। 24 रिपील हो गया, स्टेट से जुड़ा हुआ था, यानी कुछ स्टेट की बात इसमें की गई थी, 309 से 321 रिपील हो गया है। उसके बाद 25 जन्म और मरण का पंजीकरण रखने की बात की गई थाने पे, कि जो व्यक्ति आता है, जो जाता है, यानी जो जन्म लेता है, जो मर जाता है, इनका भी एक रजिस्टर्ड थाने पे होना चाहिए। 26 बहुत महत्वपूर्ण धारा है, खाना वो अकाल के समय पुलिस अधिकारी के कर्तव्य, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है, 327 से 328, 327 से 338 सॉरी 327 से 338 तक है अकाल के समय पुलिस के कर्तव्य। उसके बाद 27 इस अधिनियम के अलावा पुलिस के अन्य विधि के अधीन कर्तव्य बताए गए हैं, 28 में, वो 27 में बताया गया, 28 आपका मिसलेनियस से रिपील हो गया। तो ये सब पुलिस के कर्तव्य बताए गए हैं। उसके बाद देखिए पुलिस, अगला जो पार्ट है, ठीक है, पुलिस की नियुक्ति से जुड़ा हुआ पार्ट है, नियुक्ति आदि से। इसी में जो है नियुक्ति आदि क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि इसमें केवल एक बात नहीं लिखी गई है, 29 से ये 33 तक जाएगा। इसमें पुलिस की नियुक्ति, पदोन्नति, प्रमोशन, ठीक है, नियुक्ति, पदोन्नति, पुरस्कार, दंड, अपील और स्थानांतरण की बात की गई है, ठीक है। इसी में स्थानांतरण की भी बात मैं कर देता हूँ, 34। यानी इसमें क्या है, पुलिस के बारे में बताया गया है, कार्य नहीं, पुलिस को कैसे रेगुलेट हो जाए। अपॉइंटमेंट, पुलिस की नियुक्ति कहाँ होती है, 29 में बताया गया कैसे नियुक्त किया जाएगा। 30 में उनके प्रमोशन, अच्छा कार्य करेंगे तो प्रमोशन, और अच्छा कार्य करेंगे तो प्रमोशन होगा, साथ साथ पुरस्कार भी मिलेगा 31 में। तो 29 में नियुक्ति, 30 में प्रमोशन, 31 में पुरस्कार। बुरा कार्य करेंगे तो दंड, 32 में दंड, ठीक। और उसके बाद आदेश की अपील वगैरह कहाँ होगी, अपील है, रिवीजन है या पिटीशन है, ये सब 33 में। 34 में ट्रांसफ़र है इनका, तो ये पुलिस के ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। नियुक्ति, पदोन्नति, प्रमोशन, पुरस्कार, दंड और अपील ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ पार्ट है। 29 से ये चैप्टर कहाँ से कहाँ तक जाता है, 29 से 34, ठीक। उसके बाद लास्ट में पुलिस के प्रशिक्षण की बात की गई है। किसकी बात की गई है, पुलिस के प्रशिक्षण की बात की गई है। अब ये प्रशिक्षण पे 3 चैप्टर हैं, 35 से लेकर के 37, 35, 36, 37। अब ये प्रशिक्षण को कैसे याद करेंगे साहब, किसका प्रशिक्षण किस में है, भाई ट्रेनिंग तो लिखी ही जाएगी। यहाँ देखिए पुलिस के बारे में बताया गया है, तो उधर प्रशिक्षण की बात की गई है। अब ये प्रशिक्षण कैसे होगा, प्रशिक्षण में 3 चैप्टर से लिखे हुए हैं। पहला चैप्टर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बाद, दूसरा उनसे छोटे, तीसरा उनसे छोटे, यानी सभी पुलिस अधिकारियों को 3 भागों में बांट दिया गया प्रशिक्षण के आधार पर। जितने कांस्टेबल लोग हैं इनका प्रशिक्षण अंतिम चैप्टर में रख दिया गया। जो एसआई होता है, एसआई का प्रशिक्षण अगले चैप्टर में यानी 36 में, और एसआई से जितने ऊपर हैं उनका प्रशिक्षण 35 में। यानी इंस्पेक्टर से लेकर के डीजीपी, इंस्पेक्टर से लेकर के डीजीपी तक का प्रशिक्षण 35 में। इंस्पेक्टर से नीचे जितने हैं, बस कांस्टेबल की श्रेणी में वो ना आए, उनका प्रशिक्षण 36 में। और जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या दीवान है, इन सबका प्रशिक्षण अंतिम चैप्टर में रखा गया। तो 3 चैप्टर में 3 पार्ट में बांट दिया गया सारे पुलिस अधिकारी को। यानी जो कांस्टेबल की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो हेड हो, सीनियर हो, इससे मतलब नहीं है, जितने कांस्टेबल हैं उन सबका प्रशिक्षण अंतिम चैप्टर यानी 37 में होता है, 539 से 554। और उसके बाद जो कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर यानी एसआई, एएसआई, ठीक है, एसआई, एएसआई हो गया, इन सबका प्रशिक्षण, यानी इंस्पेक्टर का नहीं, इंस्पेक्टर का प्रशिक्षण चैप्टर 35 में है। इंस्पेक्टर से लेकर के डीजीपी तक का प्रशिक्षण कहाँ है, इंस्पेक्टर से लेकर के डीजीपी तक का प्रशिक्षण चैप्टर 35 में है, 527 से 533। और उसके बाद
इंस्पेक्टर से नीचे एसआई ही बचा, एसआई एएसआई। इनका प्रशिक्षण कहाँ बताया गया? इनका प्रशिक्षण 534 से 538, और जो बच गए कांस्टेबल वो 539 से 554 में प्रशिक्षण है। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरा का पूरा जो पार्ट से कैसे बटा हुआ है। मैं एक एक करके भी इस पर और डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन अब वो इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में। बस आज एक टेल टाइप का आपको समझा रहा हूँ कि मैं कैसे पुलिस एक्ट और रेगुलेशन को आपको बहुत आसानी से समझा सकता हूँ। ठीक है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से केवल आपके अंदर का जो डर है, भय है, वो निकाल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप देख करके मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ, इसको आसानी से समझा जा सकता है अगर आसानी से कोई बता दे। यानी सरल तरीके से अगर चीज़ों को बता दिया जाए तो समझना मुश्किल नहीं है। किसी भी चीज़ को आप समझ सकते हैं, वो कोई भी टॉपिक हो, मैथ हो, साइंस हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, मतलब कोई भी टॉपिक हो, लॉ हो, अगर आपको बताने वाला व्यक्ति सही हो, बताने वाला व्यक्ति सही हो, वो सरल तरीके से डिलीवर कर दे, इतना सरल तरीके से कि अगर जैसे कोई व्यक्ति कूच के नहीं खा सकता है तो उसको बिल्कुल से लिक्विड फॉर्म में बना दे कि मुंह में डाले, वो अपने आप स्लिप कर जाए। इस तरह से अगर आपको समझाने वाला व्यक्ति मिल जाए तो कोई भी चीज़, मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी आसानी से समझा जा सकता है। और इतना ही नहीं, जब कोई चीज़ हमें समझ में आती है तो भले वो मुश्किल ही क्यों ना हो, हमारा विश्वास बढ़ जाता है, हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, लगे रहते हैं। और जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो भले ही आसान हो, हम छोड़ के भाग जाते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो अगर सही से आपको समझाया जा रहा हो, ठीक है, अगर सही से आपको समझाया जा रहा हो तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपको विवश किए रहता है उसको समझने के लिए, बांध रखता है, रोके रखता है, आप जा नहीं सकते। जैसे शायद उम्मीद होगा मुझे कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हिलने की इच्छा नहीं कह रही होगी कि आप हिल के भाग जाएं वहाँ से, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से आप पुलिस एक्ट देखेंगे, 47 धाराएं हैं, जिसमें से 6, 11 और 38 से 41, इन टोटल 6 धाराएं रिपील हो गई हैं, इसमें बची हैं धारा 41। और 41 में जो सबसे पहले शुरू में सबसे पहले तो प्रेम्बल लिखा हुआ है, उसके पहले तो अधिनियम संख्या है और उसका नाम है। यह राज्य सूची का विषय है, अधिनियम संख्या 5 है और इसका इन्फोर्स डेट 22 मार्च 1861 है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। राज्य सूची का विषय है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद प्रेम्बल में 4 बातें बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं? 4 बातें। सबसे पहले कहा गया है कि पुलिस बल का पुनर्गठन करना, यानी पुलिस को पुनर्गठित करने। दूसरा, जो विधि व्यवस्था है, पर शांति भंग हो रही है, दंगा बलवा हो रहा है, उसको निवारित करना, अपराध और अपराधियों का पता लगाना और पुलिस को अधिक से अधिक दक्ष बनाना। ये 4 बातें बताई गई। तो पुलिस को अधिक से अधिक दक्ष बनाना, अपराध और अपराधियों का पता लगाना, दूसरा अपराधों को होने से रोकना, यानी पर शांति कायम रखना, अमन चैन बनाए रखना, और तीसरा, चौथा, पुलिस का पुनर्गठन करना। मैं उल्टे क्रम में बता दिया हूँ, ये इसका प्रेम्बल है, इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया। अब इसमें टोटल आप देखेंगे 11 शब्दों की डिफिनीशन दी गई है। कितने? 11 शब्दों की डिफिनीशन दी गई है। सबसे पहले जिला मजिस्ट्रेट की डिफिनीशन है, फिर मजिस्ट्रेट की डिफिनीशन है, पुलिस की डिफिनीशन है, जिला पुलिस की डिफिनीशन है, ठीक है, एसपी की डिफिनीशन दी गई है, नागरिक उड्डयन कर्मी की डिफिनीशन दी गई है, संपत्ति की परिभाषा दी गई है, व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, मास की परिभाषा है, ढोर की परिभाषा है, और लास्ट में अधीनस्थ पुलिस की परिभाषा दी गई है। तो टोटल 11 शब्दों को यहाँ डिफाइन किया गया है, वो भी आपको याद रखना। किसमें क्या शामिल है ये भी याद रखना, इसको भी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अंदर जो है धारा 2, ठीक है, धारा 2 पुलिस बल का गठन, धारा 2 का नागरिक उड्डयन कर्मी का गठन। अब जब किसी व्यक्ति का पुलिस बल के रूप में गठन होता है धारा 2 में, तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है 8 में, और जब वो पुलिस अधिकारी नहीं रह जाता है 9 में, तब उसे सर्टिफिकेट वापस करना पड़ता है 8 में। अगर वो सर्टिफिकेट वापस नहीं करता है तो 28 में सजा लिखा हुआ है। तो इस तरह से कई सारी धाराएं इसमें, सब मतलब बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। 2 में नियुक्ति है, 8 में सर्टिफिकेट मिलना है, 9 में अगर वो पुलिस अधिकारी नहीं रह जाता है, ठीक है, चाहे जैसे रिजाइन किया हो, तो 8 में उसको सर्टिफिकेट वापस करना पड़ता है उपधारा 2 में। वापस नहीं करता है तो सजा 28 में लिखा हुआ है। अगर वो बिना शर्तों का पूरा किए हुए पुलिस बल से हट जाता है तो धारा 29 में सजा लिखी हुई है। और जिस कार्य के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया वो उस कार्य से भिन्न कोई कार्य करता है बिना प्राधिकार के, तो धारा 10 लागू हो जाता है। तो इस तरह से 2, 8, 9, 10, ठीक है, मतलब बिल्कुल सिंपल चीज़ें, कुछ भी इसमें है नहीं जो समझ में ना आए। तो मैं पूरे पुलिस एक्ट को आप लोगों को, ठीक है, निःशुल्क लाइव क्लास में भी और साथ ही साथ समय समय पे वीडियो के माध्यम से समझाता रहूँगा। बस ज़रूरत है कि आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। किसी का कमेंट नहीं आता है, मैं देखता रहता हूँ। आप लोग
15 मिनट 20 मिनट समय निकाल के देख लेते हैं, लेकिन 1 मिनट कमेंट और शेयर पे नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, अगर आप इस कमेंट शेयर करते रहेंगे, ठीक है, अपने दोस्तों को बताते रहेंगे, अधिक से अधिक लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो जैसे कोई भी वीडियो अपलोड होगा सबके पास तुरंत लिंक पहुंच जाएगा, मुझे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें सभी का फ़ायदा होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, अच्छे लोग निकल करके आएंगे। लेकिन अगर दिमाग में ये भावना है कि नहीं और लोग जान जाएंगे, वो आगे निकल जाएंगे, तो आप किसी को जानने से रोक नहीं सकते हैं, किसी को जानने से रोक नहीं सकते हैं। अगर अगले को पता चलेगा कि आपको पहले से जानकारी थी, मुझे बताया नहीं, और आप उससे क्लोज दोस्त हैं, तो एक बीच में जो है खाई भी बन जाएगी। लेकिन अगर आप उनको बता देंगे तो एक आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी खुलेगा कि अगला व्यक्ति भी कुछ जानेगा, तो आपको हो सकता है जितना आपने उसको दिया उससे ज़्यादा वो आपको दे दे। तो चलिए, बस मैं आपको केवल ये समझाना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से 2 बातें। एक तो आपको राजेश ला सेंटर चैनल आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो एपीओ के क्रैश कोर्स के बारे में निःशुल्क क्लास आपको दी जाएगी। साथ ही साथ इस चैनल पे निःशुल्क क्लास भी शुरू की जाने वाली है फुल कोर्स का। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको फुल कोर्स भी उसी में फ्री में पढ़ाया जाएगा, उसका भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो संडे को राजेश ला सेंटर चैनल पे फ्री क्लास होना है, आप लोग बिल्कुल से तैयार रहिए। ठीक है, शाम को 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक 2 घंटे का क्लास होगा। आप उसमें सब्जेक्ट से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।